हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी बेसिकली हमारे एक व्यूअर हैं शुभम गुप्ता जी, उनके द्वारा कमेंट सेक्शन में लिखा गया था कि वो आईओएल केमिकल पर एक रिव्यू चाहते हैं। तो शुभम जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी कंपनी को रिव्यू करने के लिए हमसे बुलाया। ये काफ़ी बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, मैंने इसके टेक्निकल्स भी देखे और मैं इसको ट्रैक कर रहा था पहले भी। बट आपने इस चीज़ को पूछा तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपका ध्यान काफ़ी अच्छी कंपनी पर गया है। तो अब हम अपना रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको मिलता रहे, जो भी नए वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को स्टार्ट करेंगे। तो इस कंपनी को अगर आप नज़र डालेंगे तो इसके बेसिकली दो बिजनेस वर्टिकल हैं, एक है एपीआई और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल। अब एपीआई आपको पता है काफ़ी हल्ला है मार्केट में कि एपीआई एपीआई सारी कंपनीज एपीआई बना रही है। एपीआई है क्या एक्चुअली? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो बेसिकली एपीआई को अगर आप मैं समझाऊं, एक सरल भाषा में समझाऊं, तो एपीआई होता क्या है? तो एपीआई क्या है कि जो रॉ मटेरियल, जनरली एपीआई को रॉ मटेरियल से कंफ्यूज किया जाता है या मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो एपीआई बेसिकली क्या है? फर्स्ट रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को कंपनीज चेन ऑफ रिएक्शन से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करती हैं। फिर वो जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें फर्दर काफ़ी चेन रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, जो कि एक प्रोसेस होती है जो कि मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं। उसके बाद वो एपीआई डेवलप होता है। एपीआई जो है वो जो हमारी मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, वो उन कंपनीज के द्वारा एपीआई यूज़ किया जाता है। उसमें भी फर्दर और भी कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं और उसके बाद फाइनल ड्रग बनता है। तो ये जो एपीआई है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम इस पर्टिकुलर इस कंपनी पर आ जाते हैं। तो इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक है एपीआई और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स। ओके, एपीआई मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन खोल के रखी हुई है। तो ये काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है और काफ़ी इसका डिफ़िकल्ट एनालिसिस मैं देखा कि आइबुप्रोफेन जो है वो पेन वेन रिलीफ के लिए होता है, ये डायबिटिक के लिए होता है। ये काफ़ी कुछ बता रहे हैं कि कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है आपको पता ही है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए होता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी की एरियाज में इसकी प्रेजेंस है। ओके, और दूसरा जो है स्पेशलिटी केमिकल। तो दोनों थीम जो है अभी काफ़ी एक्टिव थीम है। ये एट प्रेजेंट जो आप मार्केट में देखेंगे तो एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल काफ़ी एक्टिव थीम चल रही है एट प्रेजेंट। और ये कंपनी दोनों वर्टिकल में है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी इसलिए लगती है। अभी इसकी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग, एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बट यूनिट्स काफ़ी सारी हैं। मैंने देखा इसी इसी के वेबसाइट में मैंने चेक किया था कि इसकी एक यूनिट है जो कि शायद हरियाणा में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 मिनट लेट मी चेक। या इट इज़ इन पंजाब, सॉरी, बरनाला। तो बरनाला में इनकी यूनिट है, इनका प्लांट है और उसमें काफ़ी सारी इनकी यूनिट्स भी हैं। तो जिसमें ये दोनों वर्टिकल्स, बिजनेस वर्टिकल जो है इनके एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अभी हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो हम अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट कैपिटल फर्स्ट थिंग वो 4500 करोड़ का है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्मॉल कैप से, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप के बीच में आ जाती है, जो कि 4500 काफ़ी स्टेबल मार्केट कैपिटल है। तो ये अच्छी बात है। पीई आप देखिए इसका 10.2, बहुत रीजनेबल पीई है, बहुत रीजनेबल पीई है। आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको इस पीई पे नहीं मिलेंगी, बट वो क्या क्यों 10.2 उस पर भी हम आएंगे फर्दर। दूसरा आप देखिए यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.52 की डिविडेंड यील्ड है, जो कि रीजनेबली गुड है। डिविडेंड यील्ड पर अगर आप बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसका खोल के रखा था यहाँ पर कि इसने इसी साल से डिविडेंड यील्ड देना स्टार्ट किया, मतलब डिविडेंड देना चालू किया। उसके पहले 1999 में देते थे या 97 में देते थे, बट कुछ था नहीं ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअली। तो इस हो सकता है अब फ्यूचर में कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे, जो कि एक अच्छी बात होती है। पास्ट में नहीं दिया बट अब अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा साइन है। अब आप देखिए इसमें
ROCEs और ROEs 68.9 और 56.9, बहुत ही शानदार ROCE और ROE कमांड कर रही है कंपनी। देखिए शुभम जी, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा इसमें कि ROCEs ROEs आज की डेट में बहुत अच्छे हैं, और जो जिस वर्टिकल्स में ये कंपनी प्रेजेंट है उसमें फ्यूचर भी काफी ब्राइट दिखता है। तो हमको अगर ये सेम ROCEs ROEs कमांड कर पाती है इन नेक्स्ट 2 to 3 years, तो इसका जो प्राइस है जो आज आपको दिख रहा है वो काफी ऊपर जाने वाला है। बट मेन चीज क्या होती है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई चीज मेंटेन कर पाना, और दूसरी चीज होती है कि आप लॉन्ग टर्म में उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आप इस कंपनी को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये कंसिस्टेंटली इस ROCs ROEs को मेंटेन कर पा रही है या नहीं है। मैं कहता हूँ 60 बहुत ज्यादा है, अगर वो 40 भी मेंटेन कर पाएगी तो भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बट जो रन रेट है उसका वो मेंटेन होना चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान देना है इसमें। बाकी एट प्रेजेंट अगर आप पूछोगे तो बहुत ही शानदार है। उसके बाद डेट टू इक्विटी पे जाते हैं, 0.02 नेग्लिजिबल डेट है। इक्विटी कैपिटल आप देखिए 58.7, काफी छोटी इक्विटी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार 31.8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इसके, जो कि काफी अच्छे बोले जा सकते हैं। डेट टू इक्विटी तो आप देखिए इसमें की चीजें क्या है, तो डेट फ्री कंपनी है, शानदार ROCs हैं, अंडर वैल्यूड कंपनी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी काफी शानदार है। डिविडेंड इन्होंने अभी स्टार्ट करना चालू कर दिया, तो जो कि हम इसको मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए प्रोज, इस वेबसाइट में काफी अच्छी चीज है, प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पे भी देखिए कॉन्स उसको मिल नहीं पा रहे हैं कुछ भी, सारे प्रोज ही प्रोज हैं, तो अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं लास्ट क्वार्टर में वो 449 से 533 पे जंप कर गए। वहीं पे आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 88 से 127, तो बहुत शानदार प्रदर्शन इस कंपनी ने करके दिखाया है। और पिछले जून क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो सेल्स भले थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, बट यहाँ पे आप देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 85 से बढ़कर सीधे 128, कहाँ से जब बढ़ गया, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% से 33% पे आ गए। वहीं पे सितंबर क्वार्टर में 30 से 32। तो आप देखिए जो कंपनी पहले 12-11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती थी वो आज बढ़कर 30% पे पहुंच गई है। तो ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, मतलब इस कंपनी ने कुछ तो डिफरेंट तरीके से कुछ तो किया है जिससे कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा पा रही है। या तो उसने अपने कस्टमर्स के साथ बेटर रेट्स को नेगोशिएट किया है, या तो उसने कॉस्ट अपने जो है वो कम किए हैं। तो इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट कहना चाहिए कि कोशिश की है कि वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव कर सके, और उसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपको नेट प्रॉफिट्स में वो चीज़ दिख रही है। अभी हम फाइनल ईयरली सेल्स पे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2009 से डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो जो 2009 में 301 करोड़ की जो सेल थी वो आज बढ़कर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ पे पहुंच गई है ना। तो ये ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स का जंप है, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन बोल सकते हैं जिसको। नेट प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पे 13 करोड़ से बढ़कर सीधे 361 करोड़ है, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ज़बरदस्त है। बस मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ROCE और ROE में, कि मैं इस कंपनी को तभी बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा जब ये इस रन रेट को फ्यूचर में मेंटेन कर पाए। आज हमको बहुत अच्छा दिख रहा है, और मुझे जिस वर्टिकल्स में है मुझे आशा है कि ये अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। और अगर ये इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं तो ये फिर ये छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, काफ़ी लंबी स्टोरी है। चलिए शेयर कैपिटल पे जाते हैं। शेयर कैपिटल पे देखिए आप 23 करोड़ की पहले 2009 में थी, वो बढ़कर आज 59 पे पहुंच गई है। तो ये थोड़ा सा शेयर डाइल्यूशन हमको दिख रहा है, जो कि हम हमेशा अच्छा नहीं मानते, बट फिर भी ठीक है, इसको हम फर्दर मॉनिटर करेंगे कि कितना डाइल्यूशन हो रहा है। ये जनरली हम इसको पॉजिटिव नहीं मानते, तो ये पहला नेगेटिव हमको इस कंपनी में दिखा है। अभी आप रिजर्व्स में देखिए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स इनके बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग्स आप देखिए बहुत शानदार है, ये कंपनी ने अपने डेट को देखिए ग्रेजुअली रिड्यूस करते गए हैं, जो कि 422 करोड़ 2018 में था, वो आज घटकर 25 करोड़, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये बन चुकी है। तो ये बहुत अच्छी, मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अलर्ट है, उसको पता है कि हमारे डेट को नहीं बढ़ाना है, तो वो अपने डेट को रिड्यूस करते जा रहा है, अपने जो भी बोरोइंग्स है उसको रिड्यूस करते जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका भी आप फ़ायदा यहाँ पे फिर आपको नेट प्रॉफिट में मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरेस्ट पेमेंट जो है, जो कि पहले 68 करोड़ जो करीब पे करते थे, वो आज घटकर
9 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके नेट प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। अभी हम आ जाते हैं कैश फ्लो पर। तो आप कैश फ्लो देखिए यहाँ पे 2009 में 16 करोड़, ये बढ़कर आज जो डबल डिजिट में था, लोअर डबल डिजिट जो कहना चाहिए, वो भी हायर डबल डिजिट नहीं, लोअर डबल डिजिट में जो था वो आज बढ़कर ट्रिपल डिजिट में, आपके मिड ट्रिपल डिजिट में आ चुका है। तो ये सिग्निफिकेंट जंप है, काफी अच्छा कैश फ्लो कंपनी में मेंटेन है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जाइए आरओसीज पे। तो आरओसीज में आप देखिए कि ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। स्पेशली आप अगर 2018 में से देखेंगे तो कुछ तो चेंज हुआ है इस कंपनी में, फॉर श्योर है। अभी हम साइट विजिट तो नहीं कर पाए, बट फिर भी कुछ तो इस कंपनी में चेंज हुआ है, जो कि 15% आरओसी इसने 2018 में कमांड किया, फिर 56 बढ़ाया उसको, अभी 69% पर लेकर आ गए। डेटर डेज आप देखिए ज़रूर, तो वो ऑलमोस्ट 50 डेज पर मेंटेन है, जो कि रीजनेबली ओके है। फर्दर अगर रिड्यूस करेंगे 43 डेज पे लेकर आएंगे तो और भी अच्छा है, नहीं भी अगर हो पाता है तो 54 डेज भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप, 41% जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो आज बढ़ के 43% पे आ गई है। तो इन्होंने स्लोली काफ़ी 2% की प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, आप बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कि ये स्लोली अपनी होल्डिंग को, मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद 50% से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर इनको अपने बिजनेस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा तो मुझे श्योर काफ़ी इसकी संभावना दिख रही है कि ये 50% से ऊपर भी अपनी प्रमोटर होल्डिंग को लेके जा सकते हैं। अब आप देखिए इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है FIIs। FIIs का आप देखिए कि यहाँ पर जो पहले 0% था 2017 में होल्डिंग, वो आज आप 2020 में देखेंगे, 2020 में, तो वो 6.4% तक पहुंच गई है। तो ये मतलब आप इस पर नज़र रखिए कि FIIs देखिए बहुत स्पीड से इस कंपनी में घुसते जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे आप DIS देखिए तो अभी DIS के रडार में नहीं आया लगता, अभी पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ही है, बट FIIs काफ़ी इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, तो वो अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन देखिए 58% जो 2017 में था वो आज घटकर 49% पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ इस कंपनी में, क्या हुआ, जो 58% पब्लिक के पास था वो सारे FIIs के पास चला गया है, स्लोली 49% पर रिड्यूस हो गया, और जो शेयर्स थे वो पब्लिक से प्रमोटर्स के पास और FIIs के पास पहुंच गए। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो शेयर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं इस कंपनी के। तो ये काफ़ी कंफर्ट देता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये पब्लिक से शेयर्स निकल के FIIs के पास जा रहे हैं, DIS के पास भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, और प्रमोटर्स के पास भी फर्दर मुझे लगता है इन फ्यूचर इंक्रीज होंगे। चलिए, फंडामेंटल काफ़ी हो गया, अभी हम इसका टेक्निकल पे आ जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है, आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप देखिए यहाँ पर 2020 तक तो ये ऑलमोस्ट एक रेंज में चल रहा था, जो हम स्टॉक को देख सकते हैं कि काफ़ी एक रेंज में चल रहा था ये स्टॉक यहाँ तक। उसके बाद आप देखिए कि इस रेंज का डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप अच्छे वॉल्यूम के साथ में अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और आप देखिए 10 डेज का मूविंग एवरेज है, इसको मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट किया इसने, और कंटिन्यूसली ये उसी को सपोर्ट लेता हुआ इसने ऑलमोस्ट, जो आप कह सकते हैं कि 250 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो आज ऑलमोस्ट उसने 900 रुपीज़ का प्राइस भी देख लिया। तो मतलब ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज हो गया है काफ़ी स्मॉल ड्यूरेशन में। तो ये चीज़ क्या है कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप दिख चुका है इस काउंटर में, तो थोड़ा सा हमको एक अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई स्टॉक जो है काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना लंबा चौड़ा रनअप दे देता है, जो कि परसेंटेज में नहीं है, ऑलरेडी मल्टी बैगर बोल सकते हैं इसको, ऑलरेडी जो 3 टाइम्स बढ़ चुका है, जो 300 रुपीज़ से 900 रुपीज़ का प्राइस दिखा चुका है आपको, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रनअप इसमें हो चुका है। मुझे नहीं पता शुभम जी, आपने बताया नहीं है कि आपके पास है या नहीं है, या आपने पोजीशन लेना चाहते हैं इसमें, बट आपको अलर्ट रहना चाहिए कि ये काफ़ी अच्छा प्राइस रनअप इसमें देख चुके हैं हम। और दूसरा आप देखिए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ है। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ है इस काउंटर में। तो वॉल्यूम एडिशन हुआ है, प्राइस एक्सेलरेशन हुआ है इसमें। अभी
ये कंपनी जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट लेके फर्दर आगे जाने की कोशिश कर रही है। तो अब मैं आपको ये शुभम जी ये बोलूंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आप इसको बेचें मत, क्योंकि ये जो स्टोरी लग रही है मुझे, ये 1-2 साल की स्टोरी नहीं है, काफी लंबी स्टोरी चलेगी। तो आपको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, आपको इसको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, आप एकदम से सेल मत करिए, आप हड़बड़ाइए मत, इसमें आप बने रहिए। अगर कभी आपको दिखता है कि काफी बड़े बार के साथ में इस 20 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर आपको मैं जरूर बोलूंगा कि आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। ये इस लेवल के नीचे अगर आता है वो तो, और अच्छे खासे थोड़ा वॉल्यूम एडिशन भी होना चाहिए और प्राइस जो है वो डिसाइसिव क्लोज होना चाहिए इस प्राइस के नीचे, जो कि ऑलमोस्ट 650 का लेवल आता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, और मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। फर्दर जब ये इसके ऊपर जाएगा फिर आप वेट करेंगे, जब भी हमको इसके ऊपर 850 लेवल के ऊपर जाते हुए दिखता है स्टॉक, तो आप आंख बंद करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो है आपको शो करेगा कि ये अभी छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, ये काफी लंबी स्टोरी चलने वाली है। वैसे मुझे जरूर लगता है कि जो स्टोरी हमने स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में देखी, जो कि पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वही स्टोरी मुझे एपीआई कंपनीज में भी दिखती है आने वाले समय में। तो आपको इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए, आप बिल्कुल मत डरिए, इसमें आप बने रहिए। और ये इसको अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो आप इसमें बने रहिए, आप सेल मत करिए। ओके, बस पर यह है कि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा रन अप आया है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी के कैसे क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसको भी हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस मूवमेंट जो है वो स्लेव है किसका, अर्निंग्स का। तो आपको पता है अगर अर्निंग्स स्ट्रांग रहेंगी तो प्राइस मूवमेंट तो होगा ही, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इसमें फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि इस कंपनी में कुछ भी हमको बुरा नहीं दिखता है। टेक्निकली आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम एडिशन बहुत है, मोमेंटम प्राइस में काफ़ी है। तो इसमें हमको बस एक ही है कि आपको इसमें अलर्ट रहना चाहिए, आप अपने पोजीशंस को बनाइए। और काफ़ी लंबी स्टोरी मुझे दिखती है, छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। देखिए आप यहाँ पे भी ये मंथली चार्ट्स मैंने खोल के रखा हुआ है, मंथली चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 डेज की मूविंग एवरेज को अभी इसने टच नहीं किया है, ये 10 डेज की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चल रहा है। आप अगर 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो आप जरूर एग्जिट कर लीजिएगा, आप एग्जिट कर लीजिएगा। पर मुझे पता है कि ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 10 डेज की मूविंग एवरेज को मैक्सिमम टच कर सकता है बस अगर वर्स्ट केस में, बट उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। और ये काफी लंबे समय तक आपको आने वाले 3 से 4 साल तक आपको काफी अच्छा प्राइस अप्रिशिएशन करके दिखाएगा। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस कंपनी को लेके, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, लंबी स्टोरी है। तो आप इस कंपनी में बने रहें, आप इस कंपनी को ध्यान दें, बहुत अच्छी कंपनी आपने सिलेक्ट की है शुभम जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। अगर आपकी पोजीशन है इसमें, सही वक्त पे आपने अगर पोजीशन बनाई होगी तो आप ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक पे बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए, बिल्कुल आप इस गाड़ी से उतरिए मत, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये रिव्यू, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको फर्दर स्टॉक ऑन डिमांड में आप कौन सा स्टॉक चाहते हैं जिसको हम रिव्यू करें, तो हम उसको ज़रूर रिव्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।